जय हिंद जय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने फिर से लेके एक और नया वीडियो जो क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे थे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग थे उसका भी हमारा लेक्चर साथ में चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इधर जो है त्रिकोणमिति का जो बेसिक्स है उसी में भी चल रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर ही हमारा होने वाला भी 7वां होने वाला है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 थी और 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सवाल कर दिए थे और 5वां हमारा बाकी था। तो हम लोग 5वें से स्टार्ट करेंगे। 5वें सवाल में क्या दिया, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अच्छा इनका मान निकालना, आपने को करना क्या, वैसे दिया है कि मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या लिखा है? 5 cos 60 डिग्री, क्या लिखा है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया है, प्लस कितना दिया है? 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया है। फिर क्या दिया? माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, और साथ में बट्टे में क्या दिया है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हमें दिया गया है, बराबर। तो इसका मान निकाल के हमें रख देना है। मान कैसे निकालेंगे? तो पहले तो यहाँ पर 5 दिया है तो मैं इधर 5 रख दूंगा। फिर कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, तो कॉस 60 का स्क्वायर कर देंगे। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी? जो sin 30 की है, और sin 30 की क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर क्या लिखा है? sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं पहले तो इधर कर दूंगा स्क्वायर, और 30 डिग्री मतलब कितना इसका वैल्यू हो जाएगा? कौन से? sec स्क्वायर। तो sec का हमें मान लीजिए एक बार याद नहीं आया तो हम लोग cos का ध्यान रखेंगे। तो cos 30 का क्या है? √3/2। ठीक है, क्या होता है? √3/2। और ये sec क्या होता है? cos का उल्टा है। हम लोग जानते हैं भाई cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये हमको पता है कि √3/2 होता है, ये cos 30 का होता है। तो sec का क्या हो जाएगा? sec 30 का इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो इधर क्या करूँगा? 2/√3 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और इसका कर देंगे स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इधर कर दूंगा मैं स्क्वायर, और इधर भी प्लस में करके इधर स्क्वायर कर दूंगा। इधर मुझे किसकी वैल्यू रखनी है? साइन 30 की, और यहाँ किसकी रखनी है? कॉस 30 यानी कॉस 30 की। तो साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 30 का मान कितना होगा भाई? वो होता है 1/2। कॉस 30 का कितना होता है? √3/2। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व आउट। ठीक है, इसको क्या करना है? सॉल्व आउट कर देना है। कैसे करेंगे देखेंगे भाई, कैसे करेंगे? तो 5 की जगह 5 करेंगे, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर प्लस, और इधर 4 की जगह क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और √3 का वर्ग कितना होता है? वो 3 ही होगा। ठीक है, माइनस 1 का वर्ग क्या होगा? 1, बराबर इसके पूरे के बट्टे में। पूरे के बट्टे में क्या दिया हमें? यहाँ पर 1 का वर्ग क्या होगा? 1, और 2 का वर्ग होगा 4, प्लस √3 का वर्ग क्या होगा? 3, और 2 का वर्ग क्या होगा? 4। बस इसके बराबर में हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, 5 का गुणा 1 से होगा 5 बट्टे में क्या दिया है? यहाँ पर हमें 4 दिया गया है। फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 4 का गुणा 4 से हो जाएगा, बिल्कुल 4 का गुणा 4 से होगा तो 4 चौके क्या हो जाएगा? 16 बट्टे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है? यहाँ पर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, इतनी, इससे आगे कोई कंफ्यूजन किसी को? देख लो एक बार, हमने सबसे पहले क्या किया? वैल्यू रखी। देखो सबसे पहले किसकी रखी? cos 60 की वैल्यू रखी यहाँ पर। ठीक है, cos 60 की क्या होती है? 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस sec 30 की कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 2/√3 उसका वर्ग, और इधर क्या दिया है? 4 दिया, प्लस में 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। फिर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग क्या होगा? 4, 5 एकम 5, आगे मैंने गुणा कर दिया, बट्टे में 4 कर दिया, प्लस 4 चौके क्या कर दिया? 16, और बट्टे में क्या? 3, माइनस में 1 है। ठीक है, पूरे के बट्टे में। अब इससे आगे आप यहाँ देखोगे पूरे के बट्टे में हम लोग इतना लिख सकते हैं क्या? देखो भाई 4 इसके बट्टे में भी, 4 इसके बट्टे में भी, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? पूरे का 4, और 3 और 1 ये दोनों क्या हो गए? जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो 4 एकम 4 यानी इसके बट्टे में पूरे में 1 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कट जाती है। और हम पहले से एक चीज़ जानते हैं कि भाई क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक ही आंसर आ जाता है जो यहाँ पर आ चुका है। अगली क्या चीज़ है? इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर। अब भाई साहब इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। इसको क्या करेंगे? 5/4 लिखा है, बराबर में क्या?
5/4 प्लस 16/3 कितना दिया है 16/3, फिर आगे दिया है हमारा माइनस में 1, क्या दिया माइनस में 1, अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पूरे के बट्टे में 1 था तो चलेगा, उसको नहीं रखोगे तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, इसको कैसे आप टैकल करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 5 के साथ इस 3 का और 1 का गुणा कर देंगे, जो मैंने लास्ट टाइम ट्रिक बताई थी कि 5 के साथ इस 3 का और इसके बट्टे वाले का इसका गुणा करेंगे। ठीक है, 3 गुणे 1, ठीक है, मैंने इतना कर दिया। फिर बाद में क्या है प्लस, तो प्लस की निशानी, फिर इस 16 के साथ किसका गुणा करेंगे, इस 4 का और इस 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे में 1 हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पे 1 है, इसके साथ किसका गुणा होगा 4 का और 3 का, तो इधर क्या हो गया 4 गुणे 3 ब्रैकेट बंद, और इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 दिया 12 और 12 एकम क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दिया क्या 15 और 15 एकम 15 ही रहने वाला है, प्लस 16 चौके क्या हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस 4 दिया ये कितना हो जाएगा 12, बट्टे में कितना है यहाँ पर 12। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई 15 और 64 जोड़ देंगे और उसमें से घटा देंगे 12, तो ये कितना आएगा भाई, कुछ नहीं 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 बचेगा, इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 67 बट्टे में क्या है 12, और ये हमारा फाइनल उत्तर है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर, क्या आ जाएगा 67 बट्टे में 12 यानी 67/12, इसका आंसर है इसका 67/12, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या आती है चीज़ें, और क्या आती है MCQs, क्या आते हैं MCQ, बड़े अच्छे MCQ होते हैं, बैठे बैठे एग्जामों में कई बार पूछ लिए जाते हैं और दे दिए जाते हैं कि भाई ये लो MCQ। ठीक है, तो समझते हैं क्या है 2 10 30, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इधर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, और उसकी वैल्यू हो सकता है इधर जो अपन में दिया है, या सॉरी इधर MCQ में दिया A B C और D, इन्हीं में से किसी एक के बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की जगह 2 रखूँगा मैं, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की सोचो क्या वैल्यू होती है, तो 10 30 की कितनी होती है 1/√3 ये होती है, ब्रैकेट बंद, फिर इधर क्या है इधर 1, फिर प्लस, फिर 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना, 2 का गुणा 1 से होगा, 2 बट्टे में क्या हो जाएगा √3, और ये पूरे के बट्टे वाली लिटी में रेड से कर देता हूँ। इधर बच्चा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 समझेंगे। अब क्या करेंगे, इधर क्या है 2 बट्टे में √3 और पूरे का बट्टा, इधर क्या करेंगे चौकड़ी गुणाकार कर देंगे, इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, या फिर LCM भी ले सकते हैं, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 बट्टे में 3 एकम हो जाएगा 3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कुल मिला के 4 हो जाएगा, 3 और 1, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। अब देखो अंदर का गुणा हो जाएगा अंदर और बाहर का गुणा हो जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 2 के गुणे में आएगा 3 और √3 के गुणे में आ जाएगा 4, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, देखो 3 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 3 को √3 गुणे √3 भी लिखा जा सकता है, और बट्टे में √3 तो है ही है, और गुणे में 2, √3 से √3 कटेगा, उत्तर कितना आएगा √3 बट्टे में 2। मैंने यहाँ पे रखा है वैल्यू, बताओ ये किसके इक्वल है, क्या sin 30 के इक्वल है, tan 60 के इक्वल है, cos 60 के या फिर sin 60 के इक्वल है, किसके बराबर हो जाएगा। तो सोचो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की यही तो होती है √3 बट्टे में 2, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या cos 90 की कितनी है, चलो cos 60 की कितनी होती है, ये होती है 1/2, ये हुई नहीं, और tan 60 की कितनी होती है √3, और sin 30 की कितनी होती है 1/2 होता है, लेकिन हमारा उत्तर क्या हो जाता है sin 60। अगला क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, देखो 1 की जगह 1 माइनस की जगह 1, tan 45 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1, और 1 का यहाँ पर क्या दिया है वर्ग, बट्टे में क्या है सेम चीज़ है, लेकिन इधर क्या है प्लस है, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1 का वर्ग। अब देखो 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, 1 प्लस और 1 का वर्ग यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। देखो 1 में से 1 घटेगा 0, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ऊपर
जीरो है और नीचे 2 है, यानी उत्तर तो क्या आने वाला, जीरो ही आने वाला। बताओ आंसर क्या होगा, क्या ए है, बी है, सी है कि डी है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला यहाँ पर बोला है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर है। तो ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें हमको रखकर चेक करना पड़ेगा, एक बार 0 डिग्री, एक बार 30 डिग्री, एक बार 45 और एक बार 60 डिग्री रखकर चेक करना पड़ेगा दोनों में इक्वल कौन सा होता है, ठीक है। चलिए तो 0 रख देते हैं, तो साइन फिर 2 की जगह 2 कर देंगे और ए का मान कितना रखूँगा मैं, 0 डिग्री, क्या रखूँगा, 0 डिग्री, ठीक है। बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2 और साइन और इधर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। बताओ 2 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री ही होगा, 2 की जगह 2 और साइन 0 का मान तो कितना होता है, 0 ही होता है। और इधर साइन 0 का मान कितना होता है, 0 बराबर 2 गुणे 0 तो इधर भी 0, मतलब दोनों इक्वल चीज़ें आ गई। तो आंसर तो मुझे यही मिल जाता है, देखो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। हम लोग चेक कर लेते दूसरा 1 2 रख कर, तो देखो ये वाला एक बार 30 वाला भी रख कर चेक कर लेते इसी के अंदर, ठीक है। ये तो हमारी किस्मत थी कि ये आगे ही दिया, तो अगर ये पीछे होता तो क्या करते, तो भाई हर किसी में रखकर चेक करना पड़ता। इधर कर दूंगा साइन 2 की जगह 2 और ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, बराबर बराबर 2 की जगह 2 और साइन ए, और साइन ए का जगह इधर साइन की जगह क्या हो जाएगा, इधर 30 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा साइन 3 दूनी ये हो जाएगा 60 डिग्री, 30 दूनी 60 बराबर 2 की जगह 2 और साइन 30 का मान देखो कितना होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, वो होता है 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 2 एकम 2/2। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाता, असत्य हो जाता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऐसे आप इसमें भी रख कर चेक कर सकते हैं, इसमें भी रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है हमारा, ए वाला जो है वो आंसर आ जाता है। अगला चौथा क्या दिया है, 2 10 30 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में क्या दिया है, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, किसके बराबर होगा इनमें से, ठीक है। तो वैल्यू रख कर ही चेक करने का, 2 की जगह 2 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितने हो जाएगा, 1/√3 पूरे का बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू फिर से वही 1/√3 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। अब 2 का गुणा इसके साथ होगा तो 2 बट्टे में क्या आ जाएगा, √3 और ये पूरे का बट्टा इसी लाइन से कर देते हैं, और ये आएगा 1 - 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इधर चौकड़ी गुणा कर ये एलसीएम कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 बट्टे में √3 पूरे का बट्टा चौकड़ी गुणा कर तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1 का गुणा 1 से गया 1 बट्टे में 3 एकम ये क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 के बट्टे में √3 पूरे का बट्टा 2 में से 1 जाएगा 2 और बट्टे में क्या है 3। देखो अंदर का गुणा क्या हो जाएगा, अंदर और बाहर का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इस 2 के साथ गुणा होगा 3 का और इस 3 के साथ गुणा होगा ये वाले 2 का, ठीक है। अच्छा ये सॉरी ये √3 है, बराबर। अब क्या करेंगे भाई, 2 से तो 2 कट जाएगा, बचा कितना, 3 बट्टे में √3। हम देखते हैं कि 3 को हम लोग √3 गुणे √3 भी लिख सकते हैं और बट्टे में क्या है √3। √3 से √3 कटा तो उत्तर कितना आया, सिर्फ √3। बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो √3 हम यहाँ पे किसकी वैल्यू देख सकते हैं, क्या cos 60 की √3 वैल्यू होती है, बिल्कुल नहीं। cos 60 की होती है 1/2, sin 60 की कितनी होती है, √3/2 और tan 60 की कितनी होती है, ये होती है √3 और sin 30 की कितनी होती है, 1/2 होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ये हो जाएगा आंसर। देखो tan 60 डिग्री भी क्या होता है, √3 होता है और साथ ही साथ एक और वैल्यू होती है जो √3 होती है, ठीक है। कौन सी होती है, कमेंट में लिख देना आपको, ठीक है। चलिए अब क्या दिया है, देखो tan a + b, क्वेश्चन नंबर 3 MCQ ख़त्म हो जाते। तो tan a + b बराबर हमें क्या दिया है, √3 दिया है और यहाँ पर tan a - b बराबर क्या दिया है, ये दिया 1/√3 और ऐसा बोला है कि इसकी जो a है, a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इधर की मगजमारी में नहीं डूबना, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाई
यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर √3 है। अब एक बात बताओ कि √3 tan के लिए किसका मान होता है। मान लीजिए मैं समीकरण 1 कर देता हूँ और ये समीकरण 2 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, वो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है या tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो tan 60 बराबर क्या होता है, √3 होता है कि नहीं होता है, ये हम जानते हैं। और साथ ही में एक चीज़ हम लोग और भी जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, वो होता है 1/में √3। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि इसको चलो समीकरण मान लेते हैं 3 और समीकरण 4। तुलना करने पर हम लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर आप जब तुलना करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो क्या दिखेगी, देखो tan a प्लस बी बराबर √3, tan 60 डिग्री बराबर √3, सब जगह सेम है, लेकिन अलग कहाँ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं करूँ tan की जगह यहाँ पर क्या है, tan है बिल्कुल, ठीक है, और √3 की जगह क्या है, √3 है। लेकिन आप देखोगे कि a प्लस बी जो एंगल है उसकी जगह क्या है, 60 डिग्री है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30, और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब भैया इसको क्या करेंगे, तो देखो भैया इसको करेंगे अपने जोड़, क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। जोड़ करेंगे, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है, a का a से जोड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 और 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा 90 अपन क्या हो जाएगा 2 का इसमें डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो a बराबर कितना आया, 45 डिग्री मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 45 डिग्री कितना है, 45 डिग्री, a बराबर 45 आया। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, ठीक है, b बराबर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यहाँ से देखो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री में किसका, a का मान रखने पर, a का नहीं, चलो ये वाला ले देते और इजी रहे, किसी में भी रखो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, चलो a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a का मान रखो, a का मान जब हम रखेंगे, a का मान कितना है, 45 आया है, चलो तो ये हो गया 45 प्लस इधर क्या है b, वो मेरे पास नहीं है, और ये 60 डिग्री, a का वैल्यू ये 45 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, और a बराबर कितना है, सॉरी b बराबर कितना आया यहाँ पर, 15 डिग्री यहाँ पर आ गया है। हमें क्या चाहिए था, a और b की वैल्यू, तो a का मान 45 और b का क्या आया, 15 डिग्री। अतः मैं ऐसा लिखूँगा, कोण a बराबर कितना है, 45 एवं 45 डिग्री एवं b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 डिग्री है। ठीक है, और वही हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा था कि a जो है वो b से बड़ा है, तो देखो ये तो बड़ा ही आया है ना, a 45 है और b उससे छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताइए कि कौन सा सत्य असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कौन सा वाक्य सही है या गलत है, वो बताना है, क्यों सही है और क्यों गलत है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, तो क्या दोनों सत्य है भाई, ये दोनों सत्य है। हम रख कर चेक कर लेते हैं, मेरे लिए असत्य है, ये क्या है, असत्य, मैं इधर लिख दूंगा कि ये असत्य है, क्योंकि साइन a प्लस बी का डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है, साइन a प्लस बी बराबर रियल में क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये इसका फॉर्मूला है, रियल में ये होता है, इन लोगों ने दिया गलत है। अगर हमें नहीं पता तो हम लोग वैल्यू रख कर भी चेक कर लेते, वैल्यू क्या करते, कुछ भी ले लेते इनमें से। देखो साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये मुझे फार्मूला दिया है, मैंने बोल दिया गलत है। अब बोलोगे सर कैसे गलत है, कोई बात नहीं, हम लोग वैल्यू रख कर चेक कर लेते हैं। वैल्यू कौन कौन सी रखेंगे इसमें, तो एक काम करते हैं, एक में 30 डिग्री ले लेते, इसका भी 30 कर लेते। ठीक है, मान लीजिए a बराबर b बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री की है, ये मैंने माना है यहाँ पर। ठीक है, माना a b और दोनों क्या है, बराबर है, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का क्या है 30 डिग्री और b क्या है 30 डिग्री, बराबर साइन a कितना है इधर,
ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ये साइन भी कितना है, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, प्लस इस साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 30 और 30 साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के बट्टे में 2 है तो पूरे के बट्टे में 2, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों पद बराबर है, या इधर देखेंगे तो इधर आएगा √3/2 बराबर, इधर 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। क्या √3/2 1 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहाँ पर उत्तर अलग अलग आ रहा है। तो ये वाक्य कैसा है, या ये जो हमें यहाँ पर दिया गया एक सूत्र या समीकरण हम कह सकते हैं वो कैसा है, असत्य है, और कारण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और सत्य क्या है, सही वाला कौन सा, तो सही वाला ये होता है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th में आता है, ठीक है। अगला क्या दिया है यहाँ पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, क्या ये सत्य है? भाई देखो, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, देखते हैं हम लोग, तो करते साइन 0 बराबर कितना होता है 0, और साइन 30 बराबर कितना होता है, वो होता है 1/2, और साइन 45 बराबर कितना होता है, तो सॉरी ये 1/2 होता है, और ये क्या होता है 1/√2, और साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2, ठीक है। और साइन 90 बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1 हो जाता है, साइन 90 बराबर 1, साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, थीटा हम लोग बढ़ा रहे, 0 से क्या 30 कर दिया, 30 से 45 कर दिया, 45 से 60 कर दिया, 60 से 90 कर दिया, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल हो रही है। पहले 0 थी, फिर 1/2 हुई, 1/2 से 1/√2 हुई। अब इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ही आने वाली है, ये इससे ये वाली ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा कौन सी है 1 है। तो देखो 0 से लेकर हम कहाँ की हो रहा है 1 की हो रहा है, तो थीटा के मान में वृद्धि हुई, सॉरी थीटा बढ़ रहा है, तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो दिया गया वाक्य कैसा है, सत्य है, ठीक है। कारण, तो कारण ये लिख दिया मैंने, कारण साइन 0 डिग्री बराबर 0, ये तो ऐसा लिखेंगे, साइन 0 से साइन 90 की और बढ़ने पर, और बढ़ने पर इनके मान में भी वृद्धि हो रही है। क्या, इनके मान में कहाँ से 0 से 1 तक वृद्धि होती है, 1 तक वृद्धि होती है, ठीक है भाई। ये यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अगला क्या है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, देख लेते हैं। लेकिन ये पैसा क्या है, असत्य है, ये वाक्य कैसा है, असत्य है। कारण भी देख लेते हैं क्यों असत्य है, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। और कॉस 45 का कितना होता है, तो वो होता है 1/√2। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताओ भाई, कॉस 60 की कितनी होती है 1/2। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 0, ठीक है। अब देखो थीटा में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, थीटा में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। थीटा में 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। थीटा में वृद्धि के साथ इनके कॉस थीटा के मान में क्या हो रही है, तो मान में कमी हो रही है, मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैं इधर एक वाक्य बना के लिखूँगा कि थीटा में वृद्धि के साथ, क्या, वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान क्या हो रहे, घट रहे कि बढ़ रहे, तो मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मान में कमी हो रही है। क्या हो रही है भाई साहब, कमी, क्या हो रही है, कमी, ये खास ध्यान रखना है, कमी हो रही है, कमी तो होगी, कमी हो रही है। अतः दिया गया वाक्य कैसा है, असत्य है। अतः मैं क्या लिखूँगा, दिया गया वाक्य कैसा है, असत्य है, दिया गया वाक्य असत्य है, ठीक है। अगला चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, सभी मान पर नहीं होते, खाली 45 डिग्री पे होते। हमको पता है ना, एक देखो ये वाक्य पहला तो असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, कारण बता रहे, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर थोड़ी होती है, खाली साइन 45 की वैल्यू जो है वो कॉस 45 के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है,
1/√2 होती है और इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1/√2। यहाँ तक ये वाक्य सत्य है, लेकिन सभी मानों पे थोड़ी होता है। क्या cos 0 और sin 0 बराबर होता है? नहीं। ठीक है, और cos 90 और sin 90 बराबर होता है? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि थीटा के मात्र 45 डिग्री पर ही साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा होता है। ठीक है, होता है। सभी मानों पर नहीं होता है। क्या सभी मानों पर या अन्य मानों पर नहीं होता है? अन्य मानों पर नहीं होता है, नहीं होता है। अतः दिया गया वाक्य कैसा है? अतः हमारा जो वाक्य है वो कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। ठीक है, अगला कौन सा है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है अर्थात क्या हुआ? अपरिभाषित। अर्थात क्या हुआ? अपरिभाषित। ठीक है, देखिए परिभाषित है या नहीं, और परिभाषित कौन सी चीज़ें नहीं है? जिसके बट्टे में 0 हो, संख्या के बट्टे में क्या हो? 0 हो। ये चीज़ कैसी है? अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है, क्योंकि बट्टे में 0 है। इसकी वैल्यू हमें आज तक पता नहीं चली है। ठीक है, तो कॉट ए बराबर 0 डिग्री है, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा ये हमें पहले पता होना चाहिए। चलिए मान लीजिए हमें नहीं भी पता है। ठीक है, मान लीजिए हमें कॉट 0 का नहीं पता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि कॉट जो है वो किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan 0 का क्या होगा? अब बोलो सर हमें ये भी नहीं पता, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है? sin 0 डिग्री का मान, और बटे में क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री का मान। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये तो किसका हुआ? tan 0 का हुआ, बरोबर। लेकिन हमें cot 0 चाहिए, तो cot 0 में जो मान है वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो cot 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? 0। अब ये उत्तर आया है, मतलब ये वाक्य कैसा है? या ये वाक्य दिया है सही है या गलत है? तो हम कहेंगे दिया गया वाक्य कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य है, क्योंकि 1/0 ही तो आ रहा है। cot 0 का मान कितना है? 1/0 है। अगर मेरे को फाइनली आंसर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? cot 0 बराबर 1/0 है, जो कि परिभाषित नहीं है, जो कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। अर्थात क्या है? अपरिभाषित। अर्थात अपरिभाषित है, बरोबर, निश्चित है। तो दिया गया वाक्य कैसा है? अतः दिया गया वाक्य कैसा? सत्य है। अतः दिया गया वाक्य कैसा है? वाक्य सत्य है। कैसा है? सत्य है। चलिए अगला क्या है भाई? अगला कुछ नहीं है, अगला ख़त्म हो गया है। हमने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 तक के सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, इतने तक में हम लोगों ने क्या किया है? कुछ फॉर्मूले थे, कुछ वैल्यूज थी, जिनको हम लोगों ने सबको क्या मतलब याद रखा है, थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश की, और दिमाग में रखने के बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। इसके बाद क्या आएगी? प्रश्नावली 8.3 आएगी। क्या आ जाएगी? 8.3। यहाँ पर कुछ सिर्फ 3 सूत्र नए आते हैं और कुछ थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें आती है। यहाँ से चैप्टर हल्का सा स्लाइटली हार्ड हो जाता है, हल्का सा। ठीक है, और हार्ड किन के लिए ज़्यादा होगा? जिनको इसके पीछे का नहीं आता है। ठीक है, आज तक का जो हमने सीखा इसके पीछे का नहीं आता है, उनके लिए आगे का भाग बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।